कि ये बिलाम जो है, बलाक और ये दोनों की जो बातचीत होने के बाद ये खुदा के पास जाता है और इजराइलियों के गलत कामों को दिखाता है। कहता है, प्रभु क्या आपको याद है इसने कल क्या किया था? क्या आपको याद है प्रभु, ये देखो आदमी क्या करके आया है? क्या आपको याद है प्रभु? वो सब कामों को गिनवा रहा है। ना इस बात को याद रखिए कि इनका वो हिस्सा दिखा रहा है जो हिस्सा इनका गलत है। वो हिस्सा इनको दिखा रहा है, प्रभु को दिखा रहा है, बता रहा है कि देखो प्रभु ये कैसे कार्य कर रहे हैं, ये देखो ये गलत है, 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 सबके बारे में बता दिया, ये गलत है, ये गलत है, सबके बारे में खबर पहुंचा दी। आत्मा नोट कर रहे हैं भाई? ये जो लोगों के कामों को देखने वाली जो आत्मा है, वो दिखा रहा हूं कौन सी आत्मा है। ये है बिलाम की स्पिरिट, जो लोगों के कामों को देखना पसंद करती है, जो लोगों को देखना पसंद करती है। ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, इसे अपने जीवन से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ दूसरों को देखना पसंद करती है। ये एक आत्मा है भाई, ये बिलाम की आत्मा है। हमसे पूछो, हम है ठेकेदार, हमें पता है सबकी बैकग्राउंड। तुम्हें अपनी बैकग्राउंड पता है? नहीं पता भाई, हमें अपनी नहीं पता। ये बिलाम की आत्मा है भाई, जो लोगों पर दोष लगाना आता है, लोगों को नीचा गिराना आता है, लोगों को कंडम करना आता है, सिर्फ लोगों को देखना आता है, अपने आप को देखना नहीं आता। ये आत्मा है, ये एक आत्मा है। भाई ब्रैनम ने कहा, माफ करिएगा, भाई ब्रैनम ने कहा, जब कोई बिलीवर एक बार अपने गुनाहों को माफी मांग ले, हे प्रभु मुझे माफ कर दो, मैंने ये गलत काम किए हैं, मैंने ये गलत काम किए हैं, और वो प्रभु से माफी मांग ले ना, उस बात को याद रखिए कि वो गुनाह भूल जाने वाले समुंदर में चले जाते हैं, और जब वो भूल जाने वाले समुंदर में चले जाते हैं तो कोई इस काबिल नहीं है कि उन गुनाहों को वापस लेकर आए और उस पर दोष लगा सके, क्योंकि हम बैलों और बकरों के लहू के नीचे नहीं हैं जहां गुनाह ढापे जाते थे। हम प्रभु यीशु के लहू के नीचे हैं जहां गुनाह ढापा नहीं जाता है, जहां जड़ से हटा दिया जाता है, जहां जस्टिफाइड कर दिया जाता है। हालेलुया। ना इस बात को याद रखिए, जब शैतान आपको आपकी पुरानी लाइफ दिखाए, जब शैतान आपको आपके पुराने जीवन को दिखाए, जब शैतान आकर कहे तुम ये थे, तुम ये थे, तुम ये थे, समझ जाइए बिलाम घुसा हुआ है इस आदमी के अंदर। मैं मुंह पे बोल रहा हूं भाई, मैं जनरल बोल रहा हूं, समझ जाइए ये बिलाम की आत्मा में घुसा हुआ नबी है। समझ में आ रही है? ये वो नबी है जो बिलाम की आत्मा इसके अंदर घुस चुकी है, जो सिर्फ लोगों के कार्य को देखती है। ये सिर्फ वही देखेगी लोग क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, और प्रभु को बोल रहा है जाके बिलाम। सोचिए, उनका बैक पार्ट दिखा रहा है, जो बीता हुआ है, जो कहूंगा एक तरीके से जो गलत कार्य हैं वो दिखा रहा है। क्यों? इस्राएलियों को श्राप दे, क्योंकि जब खुदा को बताएगा कि देखो ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ऐसे बता रहा है, जैसे खुदा को कुछ पता ही नहीं होता, ऐसे बता रहा है ना। जब ये खुदा को बताएगा, अब खुदा कहेगा अच्छा इसने ऐसा किया, अब मैं इन्हें मारूंगा। और बलाक यही चाहता है कि इस्राएलियों को मारा जाए, कि मेरा देश बच जाए। उसका एक ही कहना है, बस उसका एक ही मकसद है,
और ये बलाक है कौन? ये मोआब देश का है। और ये मोआब आया कहां से है? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मोआब बना है लूत की बेटी से, जो पुत्र आए उससे मोआब बना। और इस बात को जानते हैं कि जब लूत की पत्नी नमक का खंबा बनी तो वहां पर कोई पत्नी नहीं थी, उसी की बेटियों ने अपने पिता को दाखरस पिलाई और उसके साथ जो संतान उत्पन्न हुई वहां से मोआब निकल कर आया। सोचिए, वहां से मोआब देश निकल कर आ गया। तो ये आत्मा है भाई, जिसका एक कार्य है बस, जिसका एक उद्देश्य है बस, दोष लगाना। बाइबल में लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया ना जाए, क्योंकि जिस रीति से तुम नापते हो उसी रीति से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। कहां गई आयत? भूल जाते हैं लोग, क्योंकि एक पापा जी थे ना पहले, कुछ लोगों के पापा जी जो यही करते थे स्वर्ग में। कुछ लोगों के पापा जी यही करते थे। पता क्या करते थे? रात दिन भाइयों पर दोष लगाना, रात दिन भाइयों पर दोष लगाना, रात दिन उन्हें नीचा दिखाना, रात दिन उनके लिए विरोध में बोलते रहना। ये कौन था? लूसीफर। लात पड़ी, नीचे गिरे जाके हेवन से। क्यों? दोष लगा रहे थे, पड़े सीधा। समझ में आ रही है? यही बिलाम कर रहा है, खुदा को बैक हिस्सा दिखा रहा है। ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। जब एक बार बिलीवर ने माफी मांग ली मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए, जब एक बार किसी विश्वासी ने माफी मांग ली, खुदा भी उस गुनाह पर उसे दोषी नहीं ठहरा सकता। वाई? पूछिए आप मेरे से, क्यों? क्योंकि खुदा का वचन ही कहता है वो उसे भूल जाने वाले समुद्र में डाल देता है। सोचिए, जो खुदा कुछ भूल नहीं सकता, लेकिन वो आपके गुनाहों को भूल जाता है एक कन्फेशन के जरिए। आगे जो करेंगे वो चीज अलग है, लेकिन वो गुनाह जिसकी माफी आप मांग चुके हैं वो कभी आपके ऊपर नहीं आ सकते और उसकी सजा आपको कभी नहीं मिल सकती। और दूसरी बात सुनिए, एक गुनाह की सजा जो होती है वो एक है, दो सजा नहीं मिल सकती। और आपके गुनाह की सजा उसने क्रूस पर ले ली है, आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि एक गुनाह की सजा एक होती है। और यहां पे बिलाम यही